नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉस आइंस्टाइन गैस। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने बॉस आइंस्टाइन जो इक्वेशन निकाली थी स्टैटिक्स वाली, बस वही होती है। इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या ले लिए थे, n मीन्स n1 n इज इक्वल टू n1 प्लस में n2 प्लस में n के तक वाले। एंड टोटल एनर्जी हमने क्या ली थी, u वाली मीन्स u1 u2 अप टू ui तक। फिर हमने क्या किया था, हमने जो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में निकाला था ना, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था हमने, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकाला था ना वो, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी एन आई की जी आई अपॉन में ई की पावर अल्फ़ा प्लस में बीटा यू आई माइनस का 1, ये हमने निकाला था। इसी के बेस पे निकलेगा ये भी, तो ये हमने निकाला। अब हमें पता है कि अल्फ़ा के वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस का यू अपॉन में के टी, और बीटा के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बीटा पैरामीटर 7 अपॉन में के टी के इक्वल होती है। ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में, ये हमारे पास जो अल्फ़ा है ई की पावर अल्फ़ा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/d के। तो हमारे पास रखते हैं इसमें 1/d इंटू ई की पावर बीटा यू आई माइनस का 1। और हमें पता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास ये वैल्यू माइनस क्यों हो जाएगी, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है एन आई की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ई की अल्फ़ा प्लस में बीटा यू आई इक्वल टू 1 अपॉन में डी, ई की बीटा यू आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 1 के इक्वल होगी। और बीटा के वैल्यू हमारे पास क्या है के टी, तो मीन्स ई की पावर अल्फ़ा और ई की पावर माइनस का यू आई बाई के टी, वो भी हमारे पास क्या होगी 1/d ग्रेटर देन हो जाएगी 1 के। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एन है, तो हमारे पास समेशन ऑफ एन आई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये मीन्स जी आई अपॉन में 1/d ई की पावर बीटा यू आई माइनस का 1, इससे हमें निकालनी है। और हम ये कर चुके हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम में किसके फेज स्पेस के में, कि हमारे पास जो जीपी है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीपी डीपी 4πv पी स्क्वायर डी पी अपॉन में एच क्यूब के इक्वल होता है। हमें कर चुके हैं, है ना। ये सब क्या है, हमारे पास जी पी डी पी होता है, बट अकॉर्डिंग टू इसके हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा हमारे पास, डी एन पी, वो हमारे पास होता है जी पी डी पी अपॉन में ई की पावर अल्फ़ा प्लस में बीटा यू आई माइनस का 1। इसमें हम डी एन पी निकालते हैं, उसमें हम ई एन पी निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, इसमें मोमेंटम निकालते हैं। और हमें पता है कि परफेक्ट गैस हमारे पास यू आई है वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m के। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की इस इक्वेशन में, मीन्स डी एन पी इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट की 4πv पी स्क्वायर डी पी अपॉन में एच क्यूब इंटू 1 अपॉन में ई की पावर अल्फ़ा प्लस में यू आई की वैल्यू हमारे पास होती है पी स्क्वायर अपॉन में 2m, मीन्स अल्फ़ा प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 2m, बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1/kt, तो इंटू में 1/kt माइनस का 1। अब हमने ये यू आई वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास डी एन पी हमारे पास क्या आएगा, डी एन अब यू हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा ना, अभी यू की वैल्यू चेंज होगी, तो 4πv अपॉन में एच क्यूब, ये कंप्लीट के अपॉन में है ई की पावर अल्फ़ा प्लस में, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो पी स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू कट हो जाएगी ना, तो हमारे पास क्या बचेगा u/kt माइनस का 1, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। ये यहाँ पे कैसे बचा, ये हमारे पास बचा, यहाँ पे हमने जो वैल्यू थी ना 2m की हमारे पास क्या होगी, पी स्क्वायर में यू आई, पी स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर जाएगा नीचे, यू आई चल जाएगा ऊपर, में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, u अपॉन में के टी माइनस का 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करी
मतलब पी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2mu, और हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी डी पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी m अपॉन में 2u की पावर 1/2 इंटू में 2u। देन हमारे पास क्या है 4, ये हमारे पास हो जाएगा 4πm v अपॉन में h का क्यूब। यहाँ से हमने वैल्यू ली, ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने u मान लिया। मीन्स हमने यहाँ पे जो ये m है √m कॉमन लिया बाहर, यहाँ से हमने 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √2 और m, और u की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, मीन्स हमारे पास u की पावर 1/2 बचेगी du अपॉन में यहाँ पर e की पावर अल्फ़ा प्लस में u/kt माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास हाफ थी, तो कट करेंगे तो हाफ ही बचेगी, और यहाँ पे भी हमारे पास हाफ ही है। देन यहाँ पे हमारे पास एक है, यहाँ पे हाफ है, तो ये हाफ बचेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें पता है कि x हमारे पास किसके इक्वल होता है u/kt के, तो dx हमारे पास किसके इक्वल होगा du/kt के। हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी, हमने वैल्यूज पुट करी, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, हमारे पास वैल्यूज़ आई। तो हमारे पास यहाँ पे वो u की वैल्यू क्या आएगी x इंटू के टी, यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आई 4πm v अपॉन में h क्यूब, तो एज इट इज़ अंडर द √2m भी एज इट इज़। यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास x के टी की पावर 1/2 इंटू हमारे पास के टी डी एक्स हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पर रखेंगे x इंटू के टी से के टी कैंसिल, मतलब e की पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1 बच जाएगा। इतना हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचता है, अब हमने इसको किस टाइप में लिखा, ये हमारे पास 4 था, 4 को हमने 2 इंटू 2 कर लिया, वहाँ पे हमारे पास 1/2 पावर है और वहाँ पे हमारे पास 1 है, तो पावर ऐड की तो हमारे पास 3/2 हो जाएगा। मीन्स इसको हमने लिख दिया v अपॉन में h क्यूब 2πm के टी, इस कंप्लीट की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2, और इंटू में 2 हमारे पास √π एच टी रखा हमने, इंटू में x की पावर 1/2 अपॉन में इनकी पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास जो ये है, ये हमने f ऑफ अल्फ़ा मान लिया इसको, मीन्स n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एन यू, मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू v अपॉन में h क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया m के t की पावर 3/2, इंटीग्रेशन किसका होगा 2/√π भी बाहर, x की पावर 1/2 अपॉन में की पावर अल्फ़ा प्लस में x डी एक्स। तो इस कंप्लीट को हमने क्या मान लिया, लेट f1 अल्फ़ा मान लिया हमने इसको, 2 अपॉन में √π इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x की पावर 1/2 e की पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। वैसे हमने जैसे एन की निकाले हैं, इसके बाद क्या निकालते हैं एनर्जी, मतलब यू की निकालते हैं। तो हमारे पास यू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इंटू डी एन यू, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यू हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू के टी। यू हमने किया है ना कि यू हमारे पास ये हम कर चुके हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू यू बाई के टी के इक्वल होता है, मीन्स यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा x इंटू के टी के इक्वल होगा। इसका इंटीग्रेशन किया हमने डी एन इंटू यू का, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी v अपॉन में h क्यूब 2πm के टी की पावर 3/2 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा के टी, और इंटू में हमारे पास डी एन, मतलब ये 2 अपॉन में √π इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 थी, अब यहाँ पे एक पावर ये थी, प्लस का मतलब 3/2 हो जाएगी, इंटू डी एक्स अपॉन ई की अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1। फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है पावर नीचे आ जाएगी, मीन्स 3/2 v अपॉन में h क्यूब हुआ, यहाँ पे हमने v अपॉन में h क्यूब किया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये एज इट इज़ 2πm के टी की पावर 3/2 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा के टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2π में हमारे पास एज इट इज़ थी, ये हमारे पास नीचे आएगी पावर, मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा के टी एज इट इज़, ये हमारे पास 4 अपॉन में 3√π हो जाएगा, मीन्स x की पावर 3/2 डी एक्स अपॉन में की पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1। फिर वैसे ही हमने क्या कर लिया, इस जो ये इक्वेशन है इंटीग्रेशन वाली, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा टू, f ऑफ अल्फ़ा मान लिया, मीन्स 4 अपॉन में 3√π
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx e की पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1। इसको हमने f2 मान लिया। अब हम दोनों को सोल्व करते हैं, f1 को और f2 को। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, f1 अल्फ़ा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, 2 अपॉन में √पाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 अपॉन में e की पावर अल्फ़ा प्लस में x माइनस का 1 इंटू dx। और e की पावर अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 अपॉन में d के इक्वल होता है। फिर हमारे पास क्या आएगा, वो 1 अपॉन में d मीन्स 2 अपॉन में √पाई इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, तो एज इट इज़ 1/d था। 1/d हमारे पास पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, मीन्स e की पावर माइनस का x इंटू डी। 1 माइनस में d इंटू की पावर माइनस का x की पावर माइनस का 1 इंटू dx। वैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 1 अपॉन में √पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास एज इट इज़ e की माइनस का x एज इट इज़, ये हमारे पास हो जाएगा d 1 प्लस में d की पावर e की माइनस का x प्लस में d स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू ये। फिर हम यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 अपॉन में √पाई, d हमने कॉमन लिया मीन्स d हमने कॉमन लिया। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, x/2 e की माइनस का x dx प्लस में यहाँ से d स्क्वायर कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x/1/2 e की माइनस का 2x dx। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 अपॉन में √पाई, d हमारे पास क्या होता है, √पाई/2। और फिर हमारे पास ये बचेगा d अपॉन में, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि e की पावर माइनस का x हमारे पास d के इक्वल होता है, तो d अपॉन में 1 की पावर 3/2, इनका इंटीग्रेशन किया, d स्क्वायर अपॉन में पावर माइनस की थी नीचे के प्लस की हो जाएगी 2 की पावर 3/2, d क्यूब अपॉन में 3 की पावर 3/2 प्लस टू इन्फिनिटी तक ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बची, d प्लस में d स्क्वायर की अपॉन में 3/2 प्लस में d क्यूब अपॉन में 3 की पावर 3/2 मीन्स समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी d की पावर r, मतलब r तक जा रही है इन्फिनिटी तक, और अपॉन में r की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2। वैसे हमने f2 को निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 अपॉन में 3 पाई है, उससे वैसे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे f2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी d की वैल्यू r तो एज इट इज़, वहाँ पे हमारे पास 3/2 हमें एक ऐड कर दिया, मीन्स 5/2 हो जाएगी। ये हमारे पास f1 अल्फ़ा की वैल्यू थी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, n इज इक्वल टू v अपॉन में h क्यूब 2πm kt की पावर 3/2 समेशन ऑफ dr अपॉन में d की पावर r अपॉन में r की पावर 3/2। अब ये वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगी, v की वैल्यू h अपॉन v अपॉन में h क्यूब 2πm kt की पावर 3/2 समेशन हटाया मीन्स d कॉमन लिया, तो 1 प्लस में d 2 की पावर 3/2 प्लस में d स्क्वायर 3 की पावर 3/2। ये इक्वेशन है, यहाँ से रख दी। वैसे हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी, u में हमारे पास क्या था, 3/2 था यहाँ पे, h v अपॉन में h क्यूब एज इट इज़ 2πm kt की पावर यहाँ पे 3/2 थी, यहाँ पे भी एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या था, kt था, इंटू में ये एज इट इज़ रहेगा। उसमें हमने कॉमन लिया, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस में d की पावर, उसमें हमारे पास 5/2 थी पावर, 5/2 हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया हमने u/n हो जाएगा मीन्स 3/2 kt v/h क्यूब 2πm kt हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में d अपॉन में 2 की पावर 5/2 प्लस में d स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 5/2 और इंटू में 1 प्लस में d अपॉन में 2 की पावर 3/2 अप टू इन्फिनिटी। पावर चल जाएगी इन्वर्स में क्योंकि हमारे पास वैल्यू जाएगी, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2 और n के टी हमारे पास किसकी होता है, n के टी, और इसमें हमने कॉमन ले लिया कि हमारे पास 1 प्लस में d अपॉन में 2 की पावर 5/2 और माइनस का d अपॉन में 2 की पावर 3/2 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। मीन्स हमारे पास क्या है, हमने निकाली थी ना f1 अल्फ़ा की वैल्यू, हमारे पास स्टार्टिंग में किसके इक्वल थी, n/v h क्यूब अपॉन में 2πm kt की पावर 3/2। अब इस वैल्यूज़ को हमने
डी की जगह पे पुट करना है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। तो इसको हमने इस वैल्यू में पुट कर दी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, u इज इक्वल टू 3/2 NKT 1 प्लस में 1/2 की पावर 5/2, ये हो जाएगा हमारे पास NH³/V 2πmkt की पावर 3/2 और माइनस का हमारे पास 2 की पावर मीन्स हमारे पास 2 की पावर 5/2 थी और 2 की पावर 3/2 इंटू में NH³/V 2πmkt की पावर 3/2। और हमें पता है कि हमारे पास जो n के है वो किसके इक्वल होता है, r के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 r के इक्वल। और लेट हमने इसको मान लिया, इसको हमने मान लिया निट्टा, तो हमें ये निकालना है इसमें ब्लैक बॉडी गैसेज में, मीन्स जो हमारे पास बहुत साइंस जो गैस है उसको इसमें ये निकालना होता है। ये 3 टॉपिक करवाए हैं, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आप कर लेना।